छायावादी प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी की पात्र योजना पर चर्चा करते हुए पूर्व में हमने मानवीय आदर्श और यथार्थ के समन्वित रूप मनु के चरित्र पर हमने चर्चा की थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्रद्धा और इड़ा के चरित्र पर चर्चा करेंगे। श्रद्धा कामायनी की सबसे महत्वपूर्ण पात्र सृष्टि है। वह काव्य की नायिका है। महाकाव्य की सभी प्रमुख घटनाएं उसी से परिचालित होती हैं। कामायनी महाकाव्य के फल आनंद की प्राप्ति में श्रद्धा ही मनु की सहायक होती है। श्रद्धा के चरित्र में नारीत्व के आदर्श की संपूर्ण उदात्त कल्पनाओं का सुंदर समाहार हुआ है। काव्य में श्रद्धा का आगमन मनु के जीवन में निराशा, कुंठा और चिंता को दूर कर देता है। वह अपने जीवन से हताश मनु में नई ऊर्जा का, नई स्फूर्ति का और नए उत्साह का संचार करती है। देव संस्कृति प्रलय के कारण देव संस्कृति के विनाश और उस विनाश के पीछे छिपे हुए जो कारण थे, देवों का भोग विलास में डूब जाना मनु को विचलित कर रहा होता है और उसी समय श्रद्धा का आगमन मनु को जो बीत गया उसे भुला करके नव जीवन में कर्मरत होने का संदेश देता है। श्रद्धा और मनु गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट होते हैं। यहाँ से श्रद्धा का नारीत्व और मातृत्व रूप विकसित होता है। सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए वह मनु से कहती है, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। अपने उर को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। इस कथन में श्रद्धा की उदात्त भावना प्रकट हुई है। श्रद्धा के चरित्र में नारी का मातृत्व रूप भी सुंदर ढंग से अंकित हुआ है। भावी संतान के प्रति ईर्ष्यालु होकर मनु का निर्जन प्रदेश में श्रद्धा को अकेले छोड़कर चले जाते हैं। इस परित्यक्तावस्था में भी वह मातृत्व का उत्तरदायित्व वहन करती है। जीवन में सुख अधिक या दुख मंदाकिनी कुछ बोलोगी, यह एक और उदाहरण है। यह दोनों प्रतिबिंब एक से इस रहस्य को खोलोगी। इस अवस्था में श्रद्धा एक दिन स्वप्न देखती है जिसमें मनु की दुर्दशा का चित्र दिखाई देता है। अपने प्रिय के अनिष्ट की आशंका से व्यग्र होकर पुत्र सहित वह मनु की खोज में चल देती है और मनु को घायलावस्था में पाकर उनका समुचित उपचार करती है। श्रद्धा यहाँ पतिपरायण एवं साध्वी नारी का परिचय देती है, जिसकी चरित्र महिमा के सम्मुख इड़ा और मनु दोनों नतमस्तक हो जाते हैं। मनु कहते हैं, तुम अजस्त्र वर्षा सुहाग की और स्नेह की मधुर रजनी, चिर अतृप्ति जीवन यदि जीवन था तुम उसमें संतोष बनी। कितना है उपकार तुम्हारा, आश्रित मेरा प्रणय हुआ। क्षमा याचना करती हुई इड़ा कहती है, हे देवी तुम्हारा दिव्य राग, दो क्षमा न दो अपना विराग। श्रद्धा इड़ा से भी ईर्ष्या नहीं करती। वह मानवता के भाग्योदय एवं समरसता के प्रचार के लिए अपने पुत्र कुमार को इड़ा के पास छोड़कर मनु के साथ अखंड आनंद की उपलब्धि के लिए कैलाश की ओर प्रस्थान करती है।
अंततः श्रद्धा मनु के आनंद पथ की प्रदर्शिका बनकर उन्हें भगवान शिव के तांडव नृत्य का दर्शन कराती है और इच्छा ज्ञान क्रिया के त्रिपुर का समन्वय करके मनु को अखंड आनंद की प्राप्ति कराती है। त्रिपुर समन्वय के कारण समरसता के सात्विक भाव का संचार मनु के हृदय में होता है। वह उन्हें राग द्वेष से मुक्त कर सच्चे सुख की प्राप्ति कराती है। इस प्रकार कामायनी की श्रद्धा नारी आदर्श की साकार प्रतिमा बनकर हमारे सामने प्रस्तुत होती है। वह सच्ची प्रेमिका, आदर्श पत्नी, मातृत्व की अनुपम विभूति, प्रेम और त्याग के अनुपम आदर्श है। श्रद्धा की चरित्र रचना प्रसाद जी की नारी कल्पना के उच्चतम सांस्कृतिक आदर्श को व्यंजित करती है। प्रसाद जी के मन में ही नारी जाति के प्रति श्रद्धा सिक्त भावना थी। डॉक्टर देवेश ठाकुर प्रसाद के नारी चरित्र पुस्तक में लिखते हैं, नारी का सांस्कृतिक निरूपण उनकी साहित्यिक साधना का मुख्य विषय बना है। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने कामायनी दर्शन नामक अपनी कृति में लिखा है, प्रसाद ने श्रद्धा के व्यक्तित्व निर्माण की पृष्ठभूमि में जहां ऐतिहासिक प्रमाणों को पुष्टता प्रदान की है, वहीं श्रद्धा के चरित्र की प्रतीकात्मक व्यंजना में भी वे सफल रहे हैं। प्रतीक रूप में श्रद्धा नारी हृदय की संपूर्ण उदात्त वृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। कामायनी के अप्रस्तुत पक्ष में श्रद्धा हृदय का सच्चा प्रतिनिधित्व करने की उसमें पूर्ण क्षमता है। विश्वासमयी रागात्मिका वृत्ति रूपी श्रद्धा का जैसा विकास कामायनी में हुआ है, प्रसाद के किसी अन्य नारी चरित्र में नहीं हुआ। श्रद्धा के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता उसका लोक कल्याणकारी स्वरूप है। मनु ने स्वयं स्पष्ट स्वीकार किया है, हे सर्व मंगल तुम महती, सबका दुख अपने पर सहती, कल्याणमयी वाणी कहती, तुम क्षमा निलय में हो रहती। कवि ने स्वयं कामायनी के काव्यांत में जगत की मंगल कामना करते हुए कहा है, वह कामायनी जगत की मंगल कामना अकेली। डॉक्टर श्याम सुंदर व्यास के शब्दों में, नारी के आदर्श रूप में जितने दिव्य गुणों की कल्पना हो सकती है, श्रद्धा के चरित्र में वे सभी सहज रूप में प्राप्य है। हिंदी के महाकाव्यों की चरित्र भूमि में श्रद्धा का व्यक्तित्व और मनोभावों के अंतर्गत व्यक्त उसका स्वरूप अपने आप में अद्वितीय है। प्रसाद काव्य के समीक्षक डॉक्टर प्रेम शंकर का मत है कि हिंदी की साहित्यिक परंपरा में कामायनी का ये उदात्त महान चरित्रांकन एक नवीन प्रयोग है। कामायनी की श्रद्धा उस आदर्शमयी शाश्वत नारी का प्रतीक है जो युगों तक नारी जाति की प्रेरणा का स्रोत रहेगा। अगला प्रमुख पात्र है इड़ा। कामायनी महाकाव्य के घटना चक्र में इड़ा का प्रवेश यद्यपि नवम सर्ग में होता है, तथापि महत्वपूर्ण कथा सूत्रों के विकास करने में उसका योगदान उल्लेखनीय है। इसलिए इड़ा कामायनी की प्रमुख पात्र सृष्टि के अंतर्गत ही समाहित की जाती है। मनु और श्रद्धा की भांति इड़ा का भी ऐतिहासिक एवं प्रतीकात्मक व्यक्तित्व है। सांकेतिक दृष्टि से वह बुद्धि की प्रतीक है। इड़ा के ऐतिहासिक व्यक्तित्व की पुष्टि के लिए प्रसाद जी ने कामायनी के आमुख में महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं। इड़ा सारस्वत प्रदेश की रानी है। इड़ा प्रतिभा संपन्न है और वह प्रसन्न मुख से क्लेश सह रहे मनु का स्वागत करती है। उन्हें सारस्वत प्रदेश का शासन प्रबंध सौंप देती है। वह मनु को बुद्धि और विज्ञान के द्वारा
सारस्वत प्रदेश का शासन करने को कहती है। इड़ा न केवल प्रदेश की भौतिक समृद्धि के लिए मनु को प्रेरित करती है, वरन आसव के चषक पिलाकर उन्हें विलासमुख भी करती है। इड़ा ढालती थी वह आसव जिसकी बुझती प्यास नहीं, त्रसित कंठ को पी पी कर भी जिसमें है विश्वास नहीं। यहाँ तक कि हम इड़ा के चरित्र में बौद्धिकता का अतिरेक पाते हैं। उसके रूप सौंदर्य में आकर्षित होकर अतृप्त विलासी मनु उससे बलात्कार करना चाहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जन विद्रोह हो जाता है। इड़ा मानसिक द्वंद्व में पड़ी थी कि मनु को ढूंढती हुई श्रद्धा आ पहुंची। उसे देख इड़ा का हृदय भी द्रवीभूत हो गया। इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा, तुमको बिसराया किसने। यहाँ से इड़ा के चरित्र में नारी सुलभ स्वभाव परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। श्रद्धा के जीवन को दुखमय बनाने में अपना योग मानकर वह दुखी होती हुई श्रद्धा से क्षमा याचना भी करती है। तिस पर मैंने छीना सुहाग, हे देवी तुम्हारा दिव्य राग, मैं आज अकिंचन पाती हूँ, अपने को नहीं सुहाती हूँ। इड़ा के जीवन में परिवर्तन आता है। वह श्रद्धा के आदेश पर कुमार के साथ अपने हृदय में कोमल वृत्तियों का विकास करके सारस्वत प्रदेश के शासन सूत्रों को संभालकर नगर की अपूर्व वैभव वृद्धि करती है। अंत में कुमार और प्रजा सहित श्रद्धा और मनु के दर्शनों के लिए वह कैलाश गिरी की यात्रा करती है। वहां पहुंचकर इड़ा वसुदेव कुटुंबकम के भाव को ग्रहण करती है। हे देवी तुम्हारी ममता बस मुझे खींचती लाई, हम एक कुटुंब बनाकर यात्रा करने हैं आए। वास्तविकता का ज्ञान होने पर इड़ा स्वार्थ और भौतिकता की संकुचित सीमाओं का अतिक्रमण कर आनंद की अधिकारिणी बन जाती है। इस प्रकार इड़ा के चरित्र में एक ओर विप्लव और संघर्ष है तो दूसरी ओर त्याग और प्रेम। श्रद्धा के संपर्क में आने से उसके चरित्र में निखार आ जाता है। इड़ा के चरित्र को से प्रमाणित हो जाता है कि श्रद्धा रहित बुद्धि संकट और संघर्ष में उलझाती है। श्रद्धा समन्वित होने पर बुद्धि को सफलता मिलती है। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक का मत द्रष्टव्य है। प्रसाद जी ने इड़ा के चरित्र चित्रण में आधुनिक की बौद्धिक क्षमता से युक्त एक ऐसी सबल नारी का व्यक्तित्व खड़ा किया है जो आज के वैज्ञानिक युग की समस्त शक्तिमत्ता और दुर्बलता का एक साथ पूरा आभास देने में समर्थ है। कामायनी के अन्य पात्र श्रद्धा, मनुपुत्र कुमार मानव के दर्शन हमें स्वप्न सर्ग में होते हैं। उसके चरित्र का विशेष विस्तार कामायनी में उपलब्ध नहीं है। वह विपत्ति में माँ का अवलंब है। कुमार के मन में अपनी माँ के प्रति अनन्य प्रेम है। माँ की आज्ञा से वह इड़ा के साथ रहते हुए सारस्वत प्रदेश की श्री संपन्नता को बढ़ाता है। मानव के चरित्र में पिता मनु की मननशीलता, माता श्रद्धा की उदार चेतना वृत्तियां और इड़ा के साथ के कारण बौद्धिकता का अद्भुत सामंजस्य हुआ है। आकुली और किलात असुर पुरोहित हैं जो प्रतीक रूप में आसुरी वृत्तियों के प्रतिनिधि हैं। कर्म सर्ग में मनु के असद परामर्श देकर उनके द्वारा श्रद्धा के पालित पशु की बलि करा देते हैं। संघर्ष सर्ग में यही पुरोहित सारस्वत नगर के महाविनाश में मनु का साथ निभाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कामायनी की पात्र योजना में जयशंकर प्रसाद जी पूर्णतः सफल रहे हैं। और अलग अलग
चरित्रों, पात्रों के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने मानव की जो अंतर्वृत्तियां हैं उसके चरित्र की, उनका सुंदर निदर्शन कराने में उन्हें पूर्ण सफलता मिली है।